एक कॉलेज में एक बेहद खूबसूरत मैडम ने ज्वाइन किया। जब वह पहले दिन आई तो सभी बच्चे से बहुत प्यार से बातें करती थी, जिससे कि बहुत ही जल्दी बच्चे उस मैडम के साथ खुल गए। एक दिन फ्री पीरियड में बच्चे और वो मैडम आपस में बातचीत कर रहे थे, तो एक लड़की ने उस मैडम से उनकी उम्र पूछी। मैडम ने बताया कि वह 34 साल की हैं। लड़कियों ने पूछा कि मैडम आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो मैडम ने जवाब दिया कि मेरी अभी तक शादी ही नहीं हुई। सभी लड़कियां हैरान थीं कि इतनी खूबसूरत होकर भी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। एक लड़की ने तो पूछ भी लिया, मैडम आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। जवाब में मैडम ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। मैडम ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक गांव में एक औरत थी जिसकी 5 बेटियां थी। उसका पति बहुत परेशान था क्योंकि वो बेटा चाहता था। पति ने अपनी बीवी को धमकी दी कि अगर इस बार बेटा ना हुआ तो वो उस नवजात लड़की को बाहर फेंक देगा। कुछ दिनों बाद वो औरत प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार भी बेटी हुई। उसके पति ने अपनी जुबान के मुताबिक रात को उस नवजात लड़की को दूर एक चौराहे पर रखाया। बेचारी माँ अपनी नई जन्मी बच्ची के लिए रोती रही, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। अगले दिन उस औरत का पति उस नवजन्मी लड़की को देखने गया तो देखा वो लड़की वहीं चौराहे पर पड़ी है। उसे किसी ने नहीं उठाया था, इसलिए वो लड़की को वापस घर ले आया, लेकिन अगली ही रात फिर से चौराहे पर छोड़ आया, इस उम्मीद में कि कोई तो उसे उठाकर ले जाएगा। लेकिन फिर वही हुआ, किसी ने लड़की को नहीं उठाया और वो आदमी उस नन्ही लड़की को दोबारा घर ले आया। ये सिलसिला कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। वो हर रात को उस लड़की को चौराहे पर छोड़ आता, लेकिन कोई उसे नहीं उठाता। उस आदमी ने सोचा कि भगवान की यही मर्जी है कि इस लड़की को मैं ही पाल लूं। ये सोचकर वह उस लड़की को घर ले आया, लेकिन कभी उसे प्यार नहीं किया। 1 साल के बाद उस आदमी की पत्नी फिर से प्रेग्नेंट हुई और इस बार उसे लड़का हुआ, परंतु कुछ दिन बाद उस आदमी की 5 बेटियों में से एक की मौत हो गई। उसके बाद उस औरत के 5 बेटे हुए, लेकिन हर बेटे के बाद एक बेटी की मौत हो जाती थी। अब उस दंपति के 5 बेटे और एक बेटी बची। जिस बेटी से बाप अपनी जान छुड़ाना चाहता था, जिसे चौराहे पर छोड़ आना चाहता था, अब सिर्फ वही बेटी बस जिंदा थी। सब बच्चे बड़े हो गए और माँ की भी मृत्यु हो गई। उस आदमी के जितने भी लड़के थे वे उसे छोड़कर दूर शहर में बस गए और अब कभी कभार ही वो उससे मिलने आते थे। वो आदमी अब बूढ़ा हो गया था और अपनी देखभाल भी खुद नहीं कर सकता था। फिर टीचर ने कहा कि तुम लोग जानते हो जिस लड़की को वो बाप चौराहे पर छोड़ आया था वो कौन है? वो मैं हूँ। मेरे पिता अब इतने बूढ़े हो चुके हैं कि ठीक से खाना भी नहीं खा सकते और अब मुझे ही उनकी देखभाल करनी पड़ती है और इसीलिए मैंने अभी तक शादी ही नहीं की। मेरे पिता बहुत शर्मिंदा है और अक्सर मुझसे अपनी उस हरकत के लिए माफ़ी मांगते रहते हैं। मैं सब कुछ भूल गई हूँ, आखिर वो है तो मेरे पिता ना। ये सुनकर सभी लड़कियों की आंखें नम हो गई थी और उन्होंने मैडम की बहादुरी की बहुत प्रशंसा की। दोस्तों, बेटियां माँ बाप के लिए बहुत अनमोल होती हैं। माँ बाप का दर्द समझती हैं। बेटियां घर को रोशन करती हैं और जब बेटे रुलाते हैं तो बेटियां ही हंसाती हैं। जब दर्द होता है तब बेटियां ही मरहम लगाती हैं। जब बेटे छोड़कर चले जाते हैं तब बेटियां ही संभालती हैं। सो गाइस, इस दुनिया में कुछ ही बेटियां ऐसी होती हैं जो अपने माँ बाप का दुख दर्द समझती हैं और उनके साथ उन्हें बांटती हैं और उनका सहारा बनती हैं। और अगर आप भी ऐसे बेटे या बेटी हो जो अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। इस स्टोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो हम हर बार आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाएंगे जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच।